हेलो एवरीवन। आज जो हमें डिस्कस करना है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और उसके लिए आपको अगर अपना कोई वेबसाइट डेवलप कराना चाहते हैं तो किसी डेवलपर से और एजेंसी से आपको कैसे बात करना चाहिए, उस बारे में मेरे साथ दिनेश है। इनको भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। तो होता क्या है कि एज एजेंसी जब आप हमारे पास इंक्वायरी आती है वेबसाइट डेवलप करने का, तो बिजनेस ओनर को पूरा क्लियरिटी नहीं होती है कि उसको करना क्या है, जिसकी वजह से कई बार तो वो समझा नहीं पाता है, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है या डेवलपर को काम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो दिनेश, क्या लगता है, अभी एक केस आया था हमारे पास में, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट डेवलप करानी है, तो क्या बात हुई आपकी उसमें? उसमें सर यही बात हुई कि हम क्लाइंट की सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट को समझना है हमें कि क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में उसकी, कि फ्रंट एंड में क्या चाहिए और बैक एंड में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इम्प्लीमेंट्स फंक्शंस उसको चाहिए। वो सब समझने के बाद ही हम उसे कोड कर सकते हैं कि कितना प्राइस उसका लगेगा। तो मुझे ये समझ में आया अभी। अब बिल्कुल पॉइंट सही है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, जिसको वेबसाइट का आइडिया नहीं है, उसको लगता है कि सिंपल से यहाँ पे इमेज पड़ा है, यहाँ पे टेक्स्ट है और ये बटन है, बटन क्लिक करने पे कुछ एक्शन होता है, चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं। बट उसको ये आइडिया नहीं होता है कि एक छोटे से फीचर को डेवलप करने के लिए बैकएंड में कितनी कोडिंग करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, कई सारे लॉजिक इम्प्लीमेंट करने होते हैं, कभी ट्रबल शूट करना होता है, तो काम बहुत ज़्यादा होता है। तो एक समस्या आती है। हाँ, और उसमें फिर ये भी रहता है कि थोड़ा सा जैसे किस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बननी है। अब जैसे कोई कहता है कि मुझे वर्डप्रेस में बना दो या पीएचपी बना दो, हमें ये भी देखना होता है वहाँ पे कि वर्डप्रेस के अंदर वो फंक्शनलिटी वर्क करेगी या नहीं करेगी, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो भी समझना होता है। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सबकी कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। जैसे आप सीआई पे जाते हैं या फिर लारावाई पे जाते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट और भी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ये भी एक अलग से पार्ट है। अगर बिल्कुल, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली वेबसाइट टू टाइप्स की होती है। एक तो स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। स्टैटिक मीन्स आपको सिंपल वेबसाइट, सिर्फ वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो स्टैटिक साइट आप यूज कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि वेबसाइट के बैकएंड में कोई फीचर हो, जैसे कि आपके एम्प्लॉय हो, यूजर हो, उनका भी आप अकाउंट क्रिएट कर सको, या बैकएंड में आपका कोई सीआरएम हो जहाँ से आप लीड को मैनेज कर सको, या बहुत सारे, या वेबसाइट के कंटेंट को आप जब चाहे तब एडिट कर सको, तो फिर आपको डायनेमिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे आता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सबसे पॉपुलर डायनेमिक वेबसाइट है जो कि पीएचपी पे बना होता है। बट चूँकि ये पहले से बना हुआ एक वर्डप्रेस साइट होती है तो फीचर लिमिटेड होता है, या अलग से आपको फीचर डेवलप करा सकते हो। बट वर्डप्रेस सिंपल या स्मॉल साइट्स के लिए ठीक होता है। अगर आपको अपने हिसाब से फंक्शन या फीचर लाना हो, फिर उसके लिए हमें कस्टम वेबसाइट, कस्टम साइट बनाना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अभी एक इंक्वायरी आई थी, तो क्लाइंट क्या क्या कहते हैं, एक वेबसाइट का रेफरेंस दे दिया ना, सिंपल वेबसाइट का रेफरेंस दिया और वो बोल रहे हैं कि इसका क्या चार्ज, मतलब हमें ऐसी वेबसाइट बनवानी है, आप क्या चार्ज करोगे उसका। तो ये एक बहुत समस्या आती है कि क्लाइंट क्या बोलता है कि एक वेबसाइट दिखा देता है कि 20 पेज की वेबसाइट है और मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, और उसके लिए कोटेशन मांगता है। बट कोटेशन देना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब तक उसके फीचर्स को नहीं समझ पाएंगे तो हम उसे कोड नहीं कर सकते। बिल्कुल। होता है कि बाहर से देखने में तो 20 पेज दिखता है, बट हर पेज पे बैकएंड में क्या फीचर है, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी है, क्या कोई पेमेंट गेटवे है, या कोई ऑर्डर मैनेजमेंट, या कुछ भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ें पता नहीं होती है, फिर भी कस्टमर कोटेशन मांगता है कि कितने में बन जाएगी, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको बता पाना कि कितने में बन पाएगी। और इस सिचुएशन में फिर ऐसा होता है कि अभी स्टार्टिंग वो कोटेशन ले लेता है, लेकिन बाद में वो अपने फीचर्स बताता है कि मुझे तो ये भी इम्प्लीमेंट्स करवाना था, ये भी होना चाहिए मेरी साइट्स में। तो फिर वहाँ कोटेशन भी इंक्रीज होता है, तो फिर आपस में डिस्प्यूट होता है बार बार। इस वजह से तो थोड़ा सा पहले से ही अगर चीज़ें क्लियर होंगी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है। इसमें दिनेश ये बताओ मुझे कि इसमें एज ए बिजनेस ओनर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर उसको वेबसाइट बनाना हो तो? सबसे पहले तो सर उसे यही ध्यान रखना है कि मेरी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स क्या है, मुझे क्या चाहिए वेबसाइट से।
सबसे पहले तो ये, तो जब वो ये समझ जाएगा कि मुझे वेबसाइट से जैसे मान लो एक सिंपल 5 पेजेस की वेबसाइट बनवानी है मुझे, और एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट उस पर रखना है, मोस्टली बस एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रखना है और अपने मोबाइल नंबर्स वगैरह देना है, तो एक तो ये ईजिली हो जाता है। अब वो चाहता है कि मुझे ई-कॉमर्स टाइप की बनवानी है या फिर कुछ अलग से करवाना है, तो उस फीचर्स के लिए रिफ्रेश वेबसाइट्स वो लेगा, लेकिन अपने फीचर्स भी उसे जब वो किसी से कोटेशन लेगा उससे पहले उसे ब्रीफ करना होगा कि मेरी एक्चुअल में ये रिक्वायरमेंट्स है। जब वो ब्रीफ कर देगा उसके बाद ही कोटेशन उसे हम दे सकते हैं। मीन्स अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो एक पेन पेपर पे या एक्सेल शीट पे या वर्ड फाइल पे प्रॉपर लिखिए कि आपको किस पर्पस के लिए वेबसाइट बनानी है, फ्रंट एंड में कितने पेज होने चाहिए और बैक एंड में आपको क्या फीचर चाहिए, कि आपको यूजर का प्रोफाइल भी बनाना चाहिए, डैशबोर्ड, या वहाँ पे आपको क्लाइंट के लिए भी चाहिए, या कोई भी रजिस्टर कर सके अकाउंट बना ले। तो एक एक पॉइंट लिखोगे तो जो डेवलपर होगा वो एक एक फीचर को समझेगा और तब वो अंदाज़ा लगाएगा कि हाँ इसको डेवलप करने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो जब सब कुछ समझ जाएगा तब वो अच्छा से कोटेशन देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका बेनिफिट होगा कि बाद में आपका काम भी स्मूथली हो जाएगा, नहीं तो फिर वो काम लटक जाएगा 6 महीने साल भर चला जाएगा। तो इसलिए क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है किसी को स्टार्ट करने से, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। मैसेज की क्लियरिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हो तो अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो प्रॉपर तरीके से आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए, उसको लिख के रखना पड़ेगा। अगर डायग्राम बना सकते हो या नेम ऑफ पेजेस लिख सकते हो या बैकएंड में क्या फीचर होता है तो सब कुछ लिख के रखो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि उसी अपने आइडिया को आप 10 वेब डेवलपमेंट कंपनी को शेयर कर सकते हो, सबको एक जैसा, तो आपको 10 कोटेशन मिलेंगे कि सेम फीचर के लिए कोटेशन कौन कौन कंपनी क्या दे रही है। बिल्कुल। अब फिर आप कंपेयर करके एक अच्छे वेब डेवलपमेंट कंपनी को हायर कर सकते हो। बिल्कुल, ये बेहतर हो सकता है। ये बेहतर है बिल्कुल आई थिंक। तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला होगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।